जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने सभी जो मैथ है, गणित है, आपका विज्ञान है, सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको विधिवत समझा कर बता दिए हैं। आज के वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब मैं अन्य राज्यों का बताता था तब छत्तीसगढ़ के बच्चे कहते थे कि सर हमारे राज्य का बताइए। अब बताइए कितने ज़्यादा प्रश्न राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के आपके पेपर में आए हैं। हूबहू वही सवाल आए हैं और उनमें भी वो सवाल आए हैं जो आपके इसमें आए थे। तो जो भी जैसे बिहार राज्य बचा है, झारखंड बचे हैं और अन्य राज्य के बच्चों का बचा हुआ है, महाराष्ट्र, तो वो इन वीडियोस को ज़रूर देखें। आपके भी एग्ज़ाम में सेम प्रश्न आएंगे, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि पैटर्न बच्चों सेम है। मैट के 90 प्रश्न आते हैं और सेट के 90 प्रश्न आते हैं, चाहे आप जिस राज्य के हों। राज्य आधारित सामाजिक विज्ञान में राज्य आधारित एक दो प्रश्न अलग से बच्चों आते हैं। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ ही बच्चों ने, बच्चों कट ऑफ भी पूछ रहे हैं, अभी कुछ ही 2-4 बच्चों ने ही केवल अपने नाम यहाँ पर अपने नंबर को जाहिर किया है कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। जब तक आप बच्चों पूरे प्रश्नों के उत्तर नहीं बताओगे कि 180 में से आपके कितने आ रहे हैं, मैट में कितने आ रहे हैं और सेट में कितने आ रहे हैं, ये अलग से आप लिख दीजिएगा, तभी ये कट ऑफ का बच्चों आइडिया हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल है, इलाहाबाद प्रयागराज का स्तंभ लेख किस गुप्त शासक की विजयों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो बच्चों ये हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वहाँ उनका स्तंभ लेख है, उन्होंने क्या क्या जीता इसकी पूरी डिटेल उस पर लिखी हुई है स्तंभ लेख पर। इसके बाद है शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक एवं प्रचारक थे, तो ये थे शंकराचार्य जी। ऑप्शन नंबर 20 का बच्चों सही है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया। देखिए काफ़ी प्रश्न तो मैंने अपने वीडियोस में पहले ही सॉल्व करके पूरा बता रखा है। ठीक है, जो नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। तो ये बच्चों 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंडकोपनिषद से। फिर किलाकार लिपि संबंधित है, तो ये बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। 39 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं। बच्चों काफ़ी प्रश्न जो हैं, जो राघव प्रकाशन की बुक है जो स्पेशली छत्तीसगढ़ के लिए बनाई गई है, उससे आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आपके शहर के जो मुख्य दुकानें हैं वहाँ उपलब्ध है, वहाँ जाकर बोल देंगे कि हमें ये किताब चाहिए तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका डी सही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ किस शहर को कहा जाता है? तो 41 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी राजिम को कहा जाता है। चंदेल राजाओं ने डैश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो खजुराहों के मंदिर है। 42 का ए बच्चों यहाँ पर सही है। इसके बाद है मुगल काल के दौरान मनसबदारों को अपना वेतन डैश के रूप में प्राप्त होता था। तो उनको बच्चों पैसे या ये सब वगैरह नहीं दिया जाता, उनको जागीर दे दी जाती, मतलब ज़मीन का क्षेत्र दे दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी थी? हर्षवर्धन ने बहुत बड़े क्षेत्र पे कब्जा किया था और उसने राजधानी कन्नौज को बनाया था। तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन 45 देखें। कारगिल युद्ध का स्मारक स्थित है? तो टाइगर हिल लद्दाख में बच्चों स्थित है। ठीक है, कारगिल युद्ध आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके बाद है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये बच्चों है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाते हैं, यानी कि एलिप्टिकल। ये देखिए गोला ना होकर, ठीक है, सूरज मान लीजिए सूरज है तो इसका जो चक्कर है वो दीर्घ वृत्ताकार इस तरह शेप में हमारी पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है। इसके बाद है 47 देशांतरों के बीच की दूरी घटते जाती है? तो बच्चों ये उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों की ओर ये घटते जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। भाई क्वेश्चन नंबर 48 देखें। पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो बच्चों ये आपका रसिया को लेते हुए बना हुआ ये पहाड़ है। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों 48 का आपका ऑप्शन नंबर सी यूराल। ठीक है, यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन है। नीलगिरी पहाड़ों को जाना जाता है? तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं बच्चों उसको पश्चिमी घाट के भी नाम से जाना जाता है। देखिए हमारा ये कोना है तो यहाँ पर इस तरीके से ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे।
ठीक है। तो इसको पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ भी इसी पे देखिए, चाय की खेती दक्षिण भारत में यहाँ पर होती है, ऊटी वगैरह इसी पर है। भूकंप को मापने के लिए उपयोग किया जाना उपकरण का नाम है। देखिए काफ़ी बार बताया हुआ है, जो बच्चे वीडियोस बराबर देखते हैं उनके तो ये सब प्रश्न आसान आसान वाले गलती नहीं होंगे। सिस्मियोग्राफ और रिचर स्केल उसका पैमाना होता है। बच्चों आपको बताना चाहूँगा अभी आप ही लोग के लिए, जो बच्चे अनुसूचित जाति के हैं यानी कि एससी वर्ग के हैं, तो उनके लिए बेहतरीन योजना है। पिछले साल बच्चों पूरे इंडिया में 5th रैंक आई थी संजना बांदे की, ठीक है। तो इस समय बच्चों उसका आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो भी है मेरे उसमें, इंटरव्यू वाले में प्लेलिस्ट में। तो उसने पूरे इंडिया में 5th स्थान, और युगांतर पब्लिक स्कूल में वो फ्री पढ़ रही है। 9 से 12 तक एक भी बच्चों पैसा नहीं देना है। इन स्कूलों में एडमिशन के लिए 3 लाख 4 लाख रुपए साल के लगते हैं। रहना खाना पीना पढ़ाई सब फ्री है बच्चों, ठीक है। तो आप बच्चों श्रेष्ठा के वीडियोस उसको देखिए, और उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। और इसकी बच्चों किताब भी फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, श्रेष्ठा के नाम से आप टाइप कर देंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, वो श्रेष्ठा योजना की तैयारी अभी से आरंभ कर दें। अगर उन्हें बेहतरीन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में फ्री में पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ में भी है, उत्तर प्रदेश, पूरे इंडिया में इसके लिए स्कूल सेलेक्ट किए गए हैं, तो आप उसमें फ्री पढ़ सकते हैं। तो उसका आप ज़रूर देख लीजिएगा साथ में। इसके बाद है, कौन सी किरणें हमें हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती? काफ़ी बार मैंने बताया है, ओजोन। ओजोन की किरणें जो हैं वो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सूरज से, उससे हमें बचाती हैं। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। देखिए सेम प्रश्न मेरे ख्याल से हरियाणा या दिल्ली वाले में आया है, और काफ़ी बार ऐसे मैं यूपी के भी प्रश्न पेपर में आ चुके हैं सब प्रश्न काफ़ी बार। तो ये इसका सही आंसर है बच्चों ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन 53, वे 3 प्रमुख कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो 53 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है, जन्म मृत्यु और प्रवास, बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन, मतलब यहाँ एक जगह से लोग दूसरी जगह चले जाएंगे तब भी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक शिक्षित क्षेत्र निम्न में से किस फसल के अंतर्गत है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पानी की जो आवश्यकता होती है वो चावल को होती है, ठीक है। तो चावल के लिए सबसे ज़्यादा शिक्षित क्षेत्र जो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही है। क्वेश्चन 55 है, भारत का सबसे अधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो बच्चों ये होता है आपका मुंबई से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये वाला प्रश्न तो बच्चों काफ़ी बार मैंने बताया हुआ, क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय संसद में सम्मिलित है। तो भारतीय संसद जो है, संसद किससे बनती है? 3 चीज़ों से बनती है, काफ़ी बार मैंने बताया है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो ठीक है, तो इसका 56 का इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? काफ़ी बार ये भी प्रश्न बताए हुए हैं। मुझे लगता है कोई बच्चा अगर देखा होगा उसके मैक्सिमम सवाल सही हुए होंगे। तो बच्चों ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। संसद में किसी सदस्य द्वारा पूछे जाना वाला प्रश्न तारांकित है तो उसे, ठीक है, इफ़ स्टेयर्ड, अगर वह तारांकित है तो उसको बच्चों लिखित उत्तर मिलेगा, लिखकर जो मंत्री हैं जो भी हैं मंत्रालय लिख के उसको उत्तर देगा लिखित रूप में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बच्चों संसद के जो सदस्य हैं वही लोग मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है बच्चों मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, और भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का भी नाम दिया है। तो ये भी प्रश्न जो नए बच्चे हो तो इसको जरूर याद कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा की सीट है? तो अभी देखिए राज्यसभा की अभी इलेक्शंस आपके यहाँ हुए हैं, सरकार बदली है, अब आपके यहाँ लोकसभा, ये सभी पूरे देश में लोकसभा का भी होने जा रहा है। तो वहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं बच्चों कुल 11 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है जिसका प्रभाव उसके कामकाज के सभी पहलुओं पर पड़ता है। तो 62 का बच्चों है बी समानता। जिला कलेक्टर को जाना जाता है, तो जिला कलेक्टर को बच्चों जिला न्यायाध्यक्ष के नाम से भी, जिला मजिस्ट्रेट के भी नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य सचिव निम्न में से किसका सचिव होता है? तो ये बच्चों ग्राम सभा का सचिव होता है, जो गांव होता है उसी का सचिव होता है। राज्यसभा का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्यसभा का मुख्य कार्य बच्चों कानून का निर्माण करना है, ठीक है। इसके बाद है,
किस बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर सकती? तो 66 का है बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती तो वस्तुओं की कीमत, जब भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत बच्चों बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके बाद है आयकर किस प्रकार का कर है? तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स है बच्चों। ठीक है। 68 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो प्रत्यक्ष कर सही है। कच्चे माल को अधिक मूल्य में बदलने वाला कार्य क्या कहलाता है? ये डायरेक्ट डेफिनेशन वाला है, तो इसको विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इकोनॉमिक्स जो शब्द है बच्चों वो ग्रीक भाषा से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है। अब ये बच्चों सारे प्रश्न मैंने कवर कर दिए और आपको अब कमेंट सेक्शन बस बताना है कि आपके 180 में से कितने नंबर आ रहे हैं, मैथ में कितने हैं और सेट में कितने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।